कौस्तुभ, वेलकम। इस बार हम हिंदी में बात कर रहे हैं रन विद फिट पेज हिंदी में। लास्ट टाइम हमने बात किया था रन विद फिट पेज इंग्लिश, और डिमांड थी तो हम लोगों ने सोचा कि हिंदी पॉडकास्ट लॉन्च करते हैं। एंड आई थिंक योर जर्नी ऑफ डूइंग आयरन मैन, I think now I would start to see reaching closer to a half century than a couple of dozen. So I think वो inspirational होगी। And there are our listeners जिनको हरदम ज़रूरत होती है समझने की कि अगर उनको ज़ीरो से आयरन मैन करना है तो कैसे करना चाहिए, कैसे प्लान करें, एक्सेट्रा। उसके बारे में मैंने सोचा आज बात करेंगे। बट उसके पहले एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं। And I know कि वो छोटा नहीं होगा because of all the achievements that you have done. Yeah. But let's start from there. तो मेरा नाम कौस्तुभ राठकर है। मेरा जन्म पुणे में हुआ था 1982 में। 1990-91 की बात है। मेरे माँ बाप को लगा कि स्विमिंग, तैरना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। तो खुद की जान बचाने के लिए आदमी को तैरना आना चाहिए। उस हिसाब से मेरी बड़ी बहन है दीप्ति, उनको और मुझे लोकल स्विमिंग पूल में डाला गया था। तब कभी सोचा नहीं था कि स्विमिंग में करियर हो सकता है, ना मेरा ना इंडिया में। तो 92 के बाद 95 में पहला नेशनल मेडल मिला। 95 से 2000 तक आई वाज इंडियन नेशनल चैम्पियन, एटलीस्ट इन वन इवेंट इन स्विमिंग। ओके। वैसे मेरी जर्नी मुझे अमेरिका लेके गई। एक डिवीज़न 2 स्कूल थी, इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी। तो इन 2001 मैं पहला भारतीय था जिसको इवन स्विमिंग का स्कॉलरशिप मिला था। ओके। जैसे मेरा स्विमिंग का करियर ख़त्म होने लगा 2004 में, ऐसा ध्यान में आया कि खाने का स्टाइल बदलना मुश्किल है, तो एक्टिविटी करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उसके लिए मैंने मैराथन रनिंग चालू किया। ओके। तो 2006 में मेरी पहली मैराथन न्यूयॉर्क सिटी मैराथन भागा। ओके। और उसके बाद कोई अलग चैलेंज चाहिए था कि अभी स्विमिंग का है बैकग्राउंड, मैराथन का बैकग्राउंड हो गया है। तब लोगों ने बोला कि एक आयरन मैन करके रेस है, उसमें स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग होता है, तो आप क्यों नहीं ट्राई करते। तो 2008 में फर्स्ट टाइम मैंने आयरन मैन में पार्टिसिपेट किया था। ओके। और उसके बाद अभी आई एम सिटिंग एट 33 आयरन मैन। वाह। it's a long journey, but I'm sure और इसका ही पर्पस भी है लोगों को जानने का कि जिसके बारे में हम बात करेंगे कि आयरन मैन या फिर कोई भी टारगेट जो एस्पिरेशनल है वो एक दिन में नहीं होता है। एंड इट वाज गुड कि आपने बताया कि 1990 से वो जर्नी शुरू हुई। अगर आज आप देखते हो कौस्तुभ को कि 33 आयरन मैन किया है तो इसलिए नहीं किया है कि हाँ उठे और शुरू हो गए, करना शुरू कर दिया हर महीने एक्सेट्रा, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है मोस्ट पीपल के लिए। बट यहाँ पे जो आपका बेस था वो बिल्ड हुआ 30 साल से जो आप कर रहे हो, और एक्टिव लाइफस्टाइल शुरू से ही रही है। एंड देन धीरे धीरे यू मेड प्रोग्रेशन टू डूइंग आयरन मैन, राइट? ट्रू, राइट। या बहुत ज़रूरी है कि टारगेट सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आयरन मैन टारगेट तुम 100% सेट करते हो, लेकिन एवरी डे छोटा छोटा गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयरन मैन शुड बी अल्टीमेट गोल। जैसे मैराथन होता है, बहुत कम लोग हैं ज़िंदगी में वो एक दिन सोचते हैं मैराथन भागना है और डायरेक्टली मैराथन भागते हैं, ऐसा नहीं होता है। 5K, 10K, 21, फिर आयरन मैन, करेक्ट, फिर मैराथन, सॉरी। वैसे भी आयरन मैन में सेम स्टेज है, छोटा ट्रायथलॉन होता है, स्प्रिंट ट्रायथलॉन, उसके बाद ओलंपिक, उसके बाद हाफ आयरन मैन, देन योर अल्टीमेट गोल शुड बी आयरन मैन। और ये अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आयरन मैन का एक बहुत बड़ा क्रेज़ है। हाँ। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे मंजिलों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि तभी वो सस्टेनेबल होगा एंड यूल स्टे इंजरी फ्री, यूल स्टे हेल्दी। ऐसा नहीं हो कि इस प्रोसेस में आप अपने आप को इतना वीक बना ले रहे हो कि यू ससेप्टेबल टू गेटिंग सिक एवरी टाइम, और उसमें फिर मज़ा नहीं आता है, राइट? करेक्ट। इंजरी फ्री एक बात है, डाइट कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर तुमको हफ्ते में 20 या 25 घंटे ट्रेनिंग करना है, राइट, तो ऑन एवरेज वीक डे में 3-3 घंटे तो ट्रेनिंग करनी पड़ती है। करेक्ट। आम आदमी जिसकी ज़िंदगी जॉब की है, ट्रैवल की है, जॉब के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, उसको वो इतना ईजिली नहीं होगा कि मैंने सोचा 3 महीने में आयरन मैन हो जाऊँगा। इसलिए तुमको
फैमिली कमिटमेंट होता है, खुद की हेल्थ के कमिटमेंट होते हैं, करेक्ट, तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम. राइट राइट, नो मेक सेंस. नाउ स्टार्ट करते हैं आयरन मैन से. मैंने सोचा हम ऐसा करेंगे कि आयरन मैन के बेसिक से शुरू करते हैं. आयरन मैन ये क्यों है, इसमें कितने अलग स्पोर्ट होते हैं, क्या डिस्टेंसेस होते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं. ठीक है, तो आयरन मैन का ऐसे बोल सकते हैं जन्म हाँ. 1978 में हुआ था इन कोना हवाई, यूएसए में. तो उस टाइम जॉन और जूडी कॉलिंस करके हस्बैंड वाइफ थे. उन्होंने सोचा कि हमको डिसाइड करना है स्विमर्स, साइकिलिस्ट या रनर्स में फिटनेस कौन है, फिट कौन है. हाँ, हु इज द फिटेस्ट अमंग्स्ट ऑल थ्री. ओके इसलिए उन्होंने ये आयरन मैन रेस का सोचा था. ओके, फर्स्ट ईयर जब आयरन मैन रेस हुआ था तब उसमें 8 पार्टिसिपेंट थे. डिस्टेंसेस आर वेरी स्टैंडर्ड और वेरी सेट, फॉर्मेट भी सेट है. तो रेस शुरू होती है 3.8 किलोमीटर तैरने से, स्विमिंग से, जो कि ओपन वाटर में होता है. ओके, नदी, लेक या ओशन, स्विमिंग पूल में नहीं होता है. उसके बाद होता है 180.2 किलोमीटर साइकिलिंग. ओके, ऑब्वियसली वो ओपन रोड पे ही होगा. और उसके बाद होता है 42.2 किलोमीटर रनिंग, यानी अपना फुल मैराथन. राइट राइट. इन सब के लिए तुमको 3 दिन नहीं मिलते हैं. मैक्सिमम टाइम दिया जाता है 17 घंटे शुरू से अंत तक. लेकिन इंटरमीडिएट कट ऑफ्स होते हैं. जैसे कि स्विमिंग को 2 घंटा 20 मिनट हार्ड कोर दिया जाता है. ओके, स्विमिंग और साइकिलिंग ख़त्म होने में 10.5 घंटे का समय दिया जाता है. और लास्ट जो बचा है 6.5 घंटे बचते हैं. ऑब्वियसली तुम फास्ट कर सकते हो तो नो डाउट यू कैन कैरी ऑन. जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्विमिंग मेरा 52 to 55 मिनट्स में हो जाता है. तो मुझे वो साइकिल में एडवांटेज मिलता है. ऐसे ये रेस चालू हुआ. ऑब्वियसली बहुत लोगों को इनिशियली आयरन मैन एक बकेट लिस्ट आइटम था कि ज़िंदगी में एक टाइम करना है. क्योंकि इट इज़ स्टिल वाइडली कंसिडर्ड टू बी टफेस्ट वन डे इवेंट इन द वर्ल्ड. राइट. तो आयरन मैन का मोटो है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल. और उसमें बहुत लोग अट्रैक्ट हुए कि रनर्स थे जिनको सिर्फ रनिंग करके करके बोर हो गया था, साइकिलिस्ट थे, एंड द चैलेंज, जैसे कि उन्होंने चाहा था कि स्विमर्स, साइकिलिस्ट या रनर्स में कौन फिटेस्ट है. अभी देश विदेश में लगभग 45 आयरनमैन इवेंट्स, फुल आयरनमैन इवेंट्स वर्ल्ड वाइड होते हैं. ओके. और उसका वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है कोना हवाई में 2nd सैटरडे ऑफ अक्टूबर में. ओके. और दिस ईयर इज़ द फर्स्ट ईयर की मेल और फीमेल का वर्ल्ड चैम्पियनशिप अलग अलग स्पॉट्स में होने वाला है. ओके, नाइस. ओके. रेस के बारे में बोला जाए तो ऑन एवरेज पार्टिसिपेंट इस 2000 से 2500 के बीच में. यूरोप में कई रेसेस ऐसे हैं, जैसे आयरनमैन फ्रैंकफर्ट है, आयरनमैन जर्मनी है, उनमें एट द मोस्ट 3000 पार्टिसिपेंट्स ओके होते हैं. ओके, ऑसम. सो 3 अलग स्पोर्ट होते हैं, तीनों स्पोर्ट के अपनी कट ऑफ टाइमिंग होते हैं. किसी का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, किसी का कुछ होता है. आपने ये भी बताया कि स्विमिंग पूल में नहीं होती है, राइट? ओपन वाटर होती है. तो वहाँ पे जब आप स्विम करते हो तो उसके लिए कुछ सेपरेट अटायर होता है, कुछ गियर होता है, वेदर कंडीशंस कैसी होती हैं, ठंडा गर्म क्या होता है? तो अटायर के बारे में बोलूँ तो मोस्ट लोग एक सूट पहनते हैं, स्पेशल सूट, जिसको बोलते हैं ट्राई सूट. ट्राई सूट का एडवांटेज होता है उसमें आप स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग तीनों कर सकते हो. तो रेस के पहले पहनो, रेस के बाद उसको निकाल दो. वेरी वेरी इजी. मटेरियल ऐसा होता है कि ड्राई हो जाता है जल्दी. ओके. अगर कुछ रेसेस होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में रेसेस होते हैं. यूरोप में कई रेसेस है जहाँ पानी ठंडा होता है, तो पानी का टेम्परेचर लोएस्ट हो सकता है 10-12 डिग्री, और हाईएस्ट एट द मोस्ट रहता है 23-24. अगर 23 तक है तो तुमको एक स्पेशल सूट की परमिशन दी जाती है जो आपको गर्म रखता है, उसको बोलते हैं वेट सूट. ओके. अगर पानी का टेम्परेचर 23 के ऊपर है तो वेट सूट इज नॉट अलाउड. तब तुम सिर्फ अपने ट्राई सूट में कर सकते हो. ओके. वेदर कंडीशन कीप्स चेंजिंग.
जैसे आज मुंबई में हुआ, बारिश हुई और अभी एकदम धूप आ गई है। Yeah. सेम थिंग, कभी कभी रेस चालू होता है तो बहुत ठंडी होती है, लेकिन बीच में ऑब्वियसली द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे 11 से 3 के बीच में मैंने रेसेस किए जब टेम्परेचर 30 से 35 डिग्रीज रहा है। ब्राज़ील इज़ अ गुड एग्जांपल जो ट्रॉपिकल है, मलेशिया, लंकावी सेम। तो इनिशियली कूल होता है, लेकिन रेस गोज ऑन। मैंने 1-2 रेसेस की है जहाँ धुआंधार बारिश भी हुई है साइकिलिंग के टाइम, अच्छा, लेकिन रेस गोज ऑन। ओके ओके। और फॉर्चुनेटली अभी साइंस हैज़ ग्रोन सो मच कि आपको वेदर कंडीशंस का अंदाज़ा आ जाता है, तो एथलीट्स कैन प्लान प्रॉपरली कि अगर बारिश आई तो मैं क्या गियर पहन के रेस करूँगा। रन के टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट सोचने की बात है कि जैसे 8-9 घंटे हो जाते हैं, तुम्हारे बॉडी को अपने आप को गर्म करने की शक्ति कम हो जाती है, तो योर बॉडी विल लूज इट्स एबिलिटी टू जनरेट हीट, जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत टाइम में लोगों का एडवाइस देता हूँ कि अगर तुमको ऐसे लग रहा है कि 13-14 घंटे से आगे लगने वाला है, तो रन में आप खुद के लिए एक जैकेट रख सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। गॉट इट। सो ये हो गया आपका, मतलब स्विमिंग में हमने देखा कि हाँ आपको स्पेशल सूट की ज़रूरत होती है, जिसको और ट्राई सूट आप यूज़ कर सकते हो हर स्पोर्ट में भी। साइकिलिंग में मैंने देखा है कि बेसिक साइकिल से लेके बाइक से लेके वेरी वेरी हाई प्रोफाइल बाइक्स, देयर आर time trial bikes and number of other bikes that are used, and people have moved to carbon bikes. तो मैं जानना चाह रहा था कि लोग एक पर्टिकुलर टाइप की बाइक्स क्यों यूज़ करते हैं? क्या कोई अपनी बाइक लेके नहीं जा सकता और उसमें नहीं पूरा कर सकता रन? तो स्ट्रेट हैंडल का जो बाइक होता है, टिपिकली आयरनमैन इवेंट्स में उसको अलाउ नहीं किया जाता है। ओके। ऐसा है कि तुम ये रेस कर रहे हो तो यू वांट टू बी फास्ट एज पॉसिबल, राइट? तो उसके लिए लोग जिसको बोलते हैं रोड बाइक या टाइम ट्रायल बाइक लेते हैं। तो कार्बन बाइक है तो लाइट होता है, जस्ट लाइक योर वेपर फ्लाई शूज, और बाइक का कंपोनेंट इज द बिगेस्ट, राइट? तो अगर उसमें आप टाइम काट सकोगे, बाइक में और क्या होता है कि विंड फैक्टर होता है, तो एरो जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडरस्टूड। तो उसके लिए लोग टाइम ट्रायल बाइक यूज़ करते हैं। ओके। एक बात बहुत ज़रूरी है कि अगर तुमको आयरनमैन एक बार ही करना है तो बहुत महंगा बाइक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? बेसिक जो रोड बाइक आता है, जो एल्यूमिनियम फ्रेम होता है और उसको कार्बन फोर्क दिया जाता है, उस पे भी लोग एरो बार लगा के आयरनमैन करते हैं। वेपर फ्लाई जैसी चीज़ है कि स्काई इज़ द लिमिट, जिसको चाहिए वो $5,000 $10,000 जितना महंगा। हाँ, लेकिन सिर्फ बाइक महंगा होने से नहीं चलता है, तुम्हारा इंजन तुमको वैसे ही बिल्ड करना पड़ेगा। या नो, आई एग्री। फ्यूल कितना भी हो, राइट, अगर आपका इग्निशन नहीं चल रहा है तो कोई मतलब नहीं है, राइट? आई थिंक मेक सेंस। और इसका मुझे ये क्यूरियोसिटी है कि ये तीनों का ऑर्डर इस तरह क्यों होता है? पहले स्विमिंग, फिर साइकिलिंग, उसके बाद रनिंग। एक सेफ्टी, वेरी बिग एस्पेक्ट इज सेफ्टी की। सोचो 90% लोगों का स्विमिंग इज़ द वीकेस्ट। अगर आप पूरे आयरनमैन का डेटा देखो तो 90% लोगों का स्विमिंग इज़ द वीकेस्ट। उनको बोलो साइकिल 180 करके रन करके स्विमिंग में जाए तो आधे लोग बाहर नहीं आएंगे, मेरे को लगता है। करेक्ट। तो स्विमिंग इज़ डन व्हेन यू आर फ्रेशेस्ट, राइट? सोलो मैराथन तो कोई भी भाग लेता है अच्छे टाइम में, इसलिए वो साइकिल का कंपोनेंट बीच में डाला गया है टू चेक कि आर यू रियली दैट फिट कि तुम सोलो मैराथन 3 घंटे में भाग लेते हो, लेकिन ये स्विम और साइकिल के बाद क्या होता है। करेक्ट। So the format is standard and it is never changed. Understood. Now एक और पॉइंट है, उसके बाद हम आएंगे ट्रेनिंग पे। वो ये है कि आपने बताया कि 17 घंटे की अपर लिमिट है फुल आयरनमैन करने के लिए, और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसमें अलग अलग टाइम लिमिटेशंस है। जब आप ये स्पोर्ट कर रहे होते हो तब आप अपना न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन कैसे करते हो? जैसे आप स्विमिंग आपने इतना देर किया, फिर आप कैसे कुछ पियोगे या खाओगे? अगर रास्ते में भूख लग गई तब क्या करेंगे, अगर साइकिल कर रहे हैं एक्सेट्रा? तो करेक्ट। तो आयरनमैन का न्यूट्रिशन 2 टाइप का आता है। एक, बहुत लोग खुद का न्यूट्रिशन बाइक पे और रन पे रखते हैं, राइट? जैसे कि जेल्स हो, बार्स हो, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक हो, सॉल्ट टैबलेट्स हो। वो तुम
उसको भी लिमिट है, राइट? मेरे को अगर लग रहा है मेरे को 8 घंटे में मेरा साइकिल 8 घंटे में होगा, तो 8 घंटे यानी 8 से 10 जेल हो गए। उसको भी लिमिट है कितना रख सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट टैबलेट रख सकता हूँ, लेकिन वो खत्म होएगी। करेक्ट, राइट? सो ऑर्गेनाइजर्स, ये सब प्री प्लान्ड होता है कि मैप मिल जाता है कि साइकिल पे हमारे इतने एड स्टेशन है। तो एड स्टेशन अगेन इज स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड। उसमें क्या मिलता है? पानी मिलता है, एक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स गेटोरेड रहता है। ओके। उसके बाद जेल्स मिलते हैं। ओके। कभी कभार बार दिए जाते हैं, पावर बार जैसे कट के बनाना रहता है, और कभी कभार रेडबुल या कोक रहता है। ये हो गया साइकिल पे। रन पे सेम फॉर्मेट इज अप्लाइड। रन में ये होता है कि यू गेट मोर फूड, तो चिप्स मिलते हैं, प्रेट्जल्स मिलते हैं, कभी कभार फ्रूट की वैरायटी मिल जाती है, जैसे ऑरेंजेस रखे जाते हैं, सॉल्ट डाल के डेट्स रखे जाते हैं। लेकिन पानी, इलेक्ट्रोलाइट, कोक, रेडबुल, बनानास इज वेरी स्टैंडर्ड। तो लोग प्लान कर सकते हैं कि ठीक है, पहले 3 घंटे में खुद का न्यूट्रिशन लूंगा, उसके बाद आई विल शिफ्ट टू रेस का न्यूट्रिशन। राइट, ओके, गॉट इट। नाउ आप आयरन मैन कोच हो, रनिंग कोच हो, वेरी सक्सेसफुल कोच, एंड एक क्वेश्चन जो ऑब्वियसली आता है, एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद और सुनने के बाद ये पॉडकास्ट लोगों के मन में होगा कि हाँ, अगर मुझे भी आयरन मैन बनना है। मैंने तो देखा है वैनिटी के लिए, उसके मेट्रिक के लिए भी काफ़ी लोग ये करना चाहते हैं, क्योंकि ये होता है ना, बकेट लिस्ट है हमारा कि हाँ आयरन मैन मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड CV पे भी अच्छा लगता है, अदर देन पर्सनली ये एस्पिरेशनल होने की बजाय, तो होने की जगह। सो अगर किसी को आयरन मैन की जर्नी करनी है, तो इन योर ओपिनियन अगर कोई बिगिनर है, उसको कैसे देखना चाहिए कि आयरन मैन इज समथिंग, इज इट डूएबल टू स्टार्ट विथ? मतलब कि हाँ, अब ये ड्रीम भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो कैसे अप्रोच करें? 2 चीज़ें, एक तो बजट, राइट। सो अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ कॉस्टली रेस रजिस्ट्रेशन का फ़ी एनीवेयर बिटवीन $600 to $800 आता है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सिर्फ हाफ आयरन मैन होता है। फुल करना है तो इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। उसका तुमको देखना पड़ेगा कि ट्रैवल सिचुएशन, वीज़ा, स्टेज, अगेन बहुत से रेसेस होते हैं वो एग्जॉटिक लोकेशंस में होते हैं। तो तुमको अब खुद का बजट डिसाइड करना पड़ेगा, उस हिसाब से पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। ऑन एवरेज 2 से 3 लाख तुमको रखना पड़ेगा साइड में एक आयरन मैन रेस के लिए। राइट। दूसरी बात आ गई ट्रेनिंग की। जैसे मैंने पहले कहा कि तैरना, स्विमिंग इज़ द वीकेस्ट, और अनफॉर्चुनेटली इंडियन लोगों का 100% में से 99.9% लोगों का वीकेस्ट वही होता है, क्योंकि उसके रीजंस 2 है। एक तो जिन्होंने स्विमिंग सीखी है उन्होंने लाइफ सेविंग्स की है, उन्होंने स्विमिंग नहीं सीखी है। करेक्ट। टेक्निक के जैसे कि स्विमिंग पूल में तुमको देखने को मिलता है नीचे क्या है, और तुमको ये कॉन्फिडेंस है कि पूल का डेप्थ 5 या 6 फीट है, और मैं साइड में जाके रुक सकता हूँ। करेक्ट। सोचो कि तुम लेक या तालाब से बाहर लेक या ओशन में कर रहे हो, तुमको ऐसे लगा तो रुक नहीं सकते, कोई तुमको पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। करेक्ट। तो अंडरस्टैंडिंग स्विमिंग, जिस पे तुमको बहुत टाइम देना पड़ता है। रनिंग और साइकिलिंग का कैसे है कि तुम 5K से 10K तक बहुत आसानी से 2-3 महीने में इंजरी फ्री मूव कर सकते हो। राइट। स्विमिंग का ऐसा नहीं है, तो तुमको स्विमिंग में बहुत पेशेंस रखना है, नंबर 1। दूसरा है कि अगर तुम्हारा स्विमिंग ठीक है, समझ लो अच्छा हो गया, 500,000 मीटर्स तक आ गया, नेक्स्ट थिंग शुड बी ओपन वाटर, जिसका एक्सेस बहुत कम है, जो हम पहले बात कर रहे थे। तो ऐसी जगह तुम्हें जाना पड़ेगा एटलीस्ट 3-4 टाइम्स बिफोर द इवेंट टू गेट यूज टू ओपन वाटर, क्योंकि ओपन वाटर में करंट होता है, पानी का टेम्परेचर अलग होता है। साइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीचे का दिखता है नहीं, तो तुमको स्ट्रेट लाइन में जाना है। करेक्ट। अगर उधर टाइम ज़्यादा ऐड हो गया तो 2:20 से बाहर गए तो रेस इज़ ओवर। 2:19 में आए तो यू हैव स्पेंट सो मच एनर्जी कि साइकिलिंग में भी तकलीफ आ सकती है। करेक्ट। तो मैं पहले लोगों को बोलता हूँ कि स्विमिंग पे ध्यान दो, स्विमिंग पूल जाओ, कोच के साथ काम करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत टेक्निक सीख लिया तो उसको अनलर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो पहले 3 से 6 महीने स्विमिंग करते रहो और बिल्ड ऑन वन ऑफ द 2 एक्टिविटीज, जैसे साइकिलिंग या रनिंग। देन इट स्टार्ट्स कि एक स्प्रिंट ट्रायथलॉन करो,
जो 750 मीटर स्विमिंग, 20 किलोमीटर साइकिलिंग और 5 किलोमीटर रनिंग। ऐसा नहीं है कि इवेंट में करना है, तुम स्विमिंग पूल में करो, साइकिल बाहर लगाओ, साइकिल करके आओ, रन करो। करेक्ट। तुमको समझ में आया कि ओके मेरा कैसे हो रहा है। देन मूव टू ओलंपिक जो है 1500 स्विमिंग, 40 किलोमीटर साइकिलिंग, उसके बाद 10 किलोमीटर रनिंग। राइट। ओलंपिक ट्रायथलॉन 3 से 4 घंटे मोस्ट लोगों को ऑन एवरेज लगते हैं। उसके बाद आता है हाफ आयरनमैन। हाफ आयरनमैन अगर आयरनमैन करनी है तो एटलीस्ट 2 हाफ आयरनमैन करके आदमी को आयरनमैन के लिए जाना चाहिए। तो हाफ आयरनमैन होता है 1900 स्विमिंग, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर रनिंग। हाफ आयरनमैन में तुमको समझ में आएगा कि मेरा न्यूट्रिशन क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। 2 के तो तुमको समझ में आएगा कि ओके ठीक है, मेरे पास अभी 2 रेसेस का डेटा है, अब मैं फुल के बारे में सोच सकता हूँ। राइट। तो स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। ऑन एवरेज अगर तुमको स्विमिंग आती है, लेट्स से 100 से 200 मीटर स्विमिंग आती है, 20 किलोमीटर तक आप साइकिल चला लेते हो और 5 किलोमीटर तक रन किया है, सो 1 से 1.5 बरस में आयरनमैन आप कर सकते हो। ओके। सेफली, इंजरी फ्री, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। हाँ, प्रोवाइडेड कि आप उतना कमिट कर सको, टाइम, फाइनेंशियल कमिटमेंट, करेक्ट, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर। और 1 से 1.5 बरस इज गुड इनफ फॉर पीपल टू गेट देयर फाइनेंसेस इन ऑर्डर ऑल्सो। राइट। कि बेसिक मेजर इन्वेस्टमेंट है साइकिल का इन्वेस्टमेंट, जो yeah. 1.5 से 2 लाख तक का है। हाँ, उतना आएगा। उतना आएगा। रेस का एक्सपेंस जिधर भी जाओ देना ही पड़ेगा। राइट, राइट। एंड डू यू सजेस्ट कि अगर किसी को मान लीजिए साइकिल करना है, अभी सिचुएशन ऐसी भी है कि अब रोड पे ट्रैफिक की वजह से हम लोग को इतना एक्सेस नहीं है, तो अगर ट्रेनर पे इंडोर ट्रेन करना है, इज दैट ओके? या आई मीन मेरा खुद के बारे में आप सोचो तो हफ्ते में 1 बार मैं बाहर जाता हूँ साइकिल पे। जो अगेन सेफ्टी, मैंने आपसे बोला है, सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 20 किलोमीटर का राइड में करता हूँ, जो मेरे को मालूम है समवॉट सेफ रोड है पुणे में। उसका रीज़न ये है कि ट्रेनर इज़ गुड, क्योंकि ट्रेनर पे तुमको कंटिन्यूस पेडल करना पड़ता है। राइट। तो अगर 3 घंटे का राइड है तो कंटिन्यूसली यू आर पेडलिंग फॉर 3 आवर्स। ट्रेनर का डिसएडवांटेज ये है कि कौन से टेरेन पे कौन सा गियर डालना है, वो समझ में नहीं आता है। हेडविंड का फैक्टर समझ में नहीं आता है। राइट। तो मैक्सिमम ट्रेनिंग तुम ट्रेनर पे कर सकते हो। हफ्ते में 1 बार बाहर जाओ, जस्ट डू 1 आवर राइड, ताकि यू हैव टू बी वन विथ योर बाइसिकल। क्योंकि अगर बाइसिकल पे डिस्कम्फर्ट आ गया तो तुम्हारा रेस चौपट हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। आई कैन सो रिलेट, क्योंकि सो मैं मोस्टली ट्रेनर पे राइड कर रहा था, और आफ्टर आई बॉट स्पेशलाइज, एक दिन मैं बाहर लेके गया और वर्ली सी फेस में बहुत तेज हवा आई। मुझे लगा मैं ऑलमोस्ट उड़ गया लेफ्ट साइड में, एंड हैड नो आइडिया। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, राइट? बिकॉज बाइक इतनी लाइट है, एंड दैट वाज समथिंग वो मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया था, बिकॉज उसके पहले आप एल्यूमिनियम बाइक आप राइड कर रहे हो तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे इशू आया था, एंड सेम वाज फर्स्ट टाइम, एंड आई कैन टेल कि गोइंग अप पेडर रोड, कौन से गियर में जाना है, कौन से में नहीं जाना है, गियर में कंफ्यूजन। सो आई थिंक यू राइट कि वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाइक हैंडलिंग स्किल्स भी आ जाने चाहिए कि साइड से कोई ओवरटेक कर रहा है तो मुझे राइट में लेनी है बाइक। राइट। मिस्टेक पीपल में कि दोनों ब्रेक दबा देते हैं या एक ही दबा देते हैं, यानी उलट गए। सो ये सब तुम्हें ट्रेनर पे नहीं मिलेगा। ट्रेनर का एडवांटेज है 100%, इज वेरी सेफ। स्मार्ट ट्रेनर से तुम जिस आयरनमैन को जाना चाहते हो उसका कोर्स कर सकते हो, पूरा का पूरा कोर्स। राइट। बट गोइंग आउटडोर्स स्टिल यू हैव टू डू इट। अंडरस्टूड। नाउ आई नो you are not a doctor, so I'm starting from not doctor as in doctor of medicine. You are the PhD, and you have studied exercise physiology. आपके हिसाब से क्या ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये स्पोर्ट नहीं लेना चाहिए? आई एम आस्किंग फ्रॉम द पॉइंट कि ये पॉइंट हरदम रहता है, राइट? जब हम सेडेंट्री होते हैं या फिर ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए सही है कि नहीं है। तो वो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें शुरू करना चाहिए, कहीं कुछ मुझे हो गया नहीं हुआ तब क्या करेंगे? अगर आपको कौन सा भी एंड्योरेंस स्पोर्ट करना हो, राइट, सो स्विमिंग को देखो तो 5K स्विमिंग का स्विमेथॉन होता है, दैट इज़ एन एंड्योरेंस स्विमिंग इवेंट। साइकिलिंग का BRM देखो 200, 400, 800 एंड्योरेंस, या रनिंग का देखो मैराथन एंड बियॉन्ड, इट ऑल एंड्योरेंस स्पोर्ट जैसे आयरनमैन है। राइट।
अगर आप 20 साल के हो या आप 60 साल के हो, आपको बेसिक टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है, राइट, एंड दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल. वो आपके खुद के लिए एक बेसलाइन बन जाता है. आप फिटेस्ट ऑफ द फिट हो या अनफिट हो, बेसिक टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है. बेसिक ब्लड टेस्ट, ब्लड शुगर जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं वो, क्रिएटिन लेवल्स, 2D एको, ECG, और कभी कभार बेस्ड ऑन अगर आपको हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, स्ट्रेस टेस्ट. ये टेस्ट करने के बाद आपके पास एक बेसलाइन आ जाएगी. इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, डॉक्टर ने क्लियरेंस दे दिया तो यू कैन स्टार्ट योर आयरन जर्नी. उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं. एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपने जो बताया ना, कि चाहे आप जितना फिट हो या फिर अनफिट हो, डजेंट मैटर, अपना बेसलाइन जानना बहुत ज़रूरी होता है. और हमें डिनायल में नहीं रहना चाहिए कि कभी कभी मैंने देखा है, और बहुत सारे लोगों को एक्चुअली देखा है, कि वो टेस्ट इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि उनको लगता है टेस्ट कराएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो निकलेगा ही निकलेगा, या फिर टेस्ट नहीं कराया तो ठीक है देखा जाएगा. बट आई थिंक ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हेल्थ कम्स फर्स्ट. एंड जस्ट बिकॉज आप एक नया स्पोर्ट ले रहे हो जो एंड्योरेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सारी डिसीजेज चली जाएंगी मैजिकली. ऑफ ऑल यू नो कि हो सकता है वो सिचुएशन वर्सन ही हो जाए. सो इसलिए जरूरी है कि एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट. सो अगर रेस का ही स्ट्रेस आने लगा तो जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए था वो प्रॉब्लम तुम खुद के लिए क्रिएट करोगे. राइट. अगर हेल्थ के बारे में सोचो तो यू हैव चोजन दिस रेस फॉर सम रीज़न, राइट. एक टैगलाइन है या इंस्टाग्राम पे अच्छा लगेगा, तो मेक श्योर इतना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले खुद पे इन्वेस्ट करो. कितने में टेस्ट आ जाती है? 5-8 हज़ार में तो पूरे का पूरा पैनल आ जाता है आजकल. और वो तुमको लाइफ लॉन्ग रहेगा कि 5 साल पहले मेरा क्या बेसलाइन था और अब मैं अब कहाँ पे हूँ. नो, आई कम्प्लीटली एग्री. एंड एक बार वो हो गया तो एक कॉन्फिडेंस भी रहता है यार कि सब ठीक है. सो वन पॉइंट होता है कि फैमिली लोगों को भी बहुत रिलीफ आ जाता है. क्योंकि कैसा होता है कि इस क्रेज में बोल जाते हैं लोग कि मैं अभी मैराथन करूंगा, उसके बाद आयरन मैन करूंगा. तो फैमिली वाले भी टेंशन लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ में बहुत बारी आ जाता है कि यंग फिट आदमी एक्सरसाइज कर रहे थे, वो गिर गए अनफॉर्चुनेटली. तो अगर तुम टेस्ट लेके जाओ और डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके जाओ कि ठीक है देखो एवरीथिंग इज क्लीन, उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है. बिकॉज बिलीव इट और नॉट, हैविंग फैमिली सपोर्ट फॉर एन आयरनमैन रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है तो आधा बैटल यू हैव ऑलरेडी वन. राइट. आई एग्री, बिकॉज ये जो टाइम है मोस्टली फैमिली टाइम से जाता भी है. राइट. आपको जो वर्क करना है वो करना ही करना है. अब उसमें ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे जाके निकल के ट्रेन करके आ सकते हो. एंड आप जो उन पे स्ट्रेस डाल रहे हो वो अलग, फूड को लेके, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी दिनचर्या को लेके, दे आर द वंस हु आर सैक्रिफाइसिंग. सो आई एग्री, ये क्रिटिकल है कि आप फैमिली सपोर्ट को लेके चलो. और उनका स्ट्रेस भी कम हो जाता है. इफ अगर तुम किसी चीज़ को कमिट कर रहे हो एंड दे सी कि तुम सुबह उठ के 5 बजे जा रहे हो भागने या साइकिल पे या कुछ भी, उनको भी कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि जो आदमी जा रहा है वो वापस आएगा. बिकॉज वो स्टिग्मा अनफॉर्चुनेटली बहुत क्रिएट हो गया है कि एंड्योरेंस एथलीट्स को कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है. ऐसे नहीं होता है. नो, एंड होता भी है तो उसके बहुत सारे जो रीजंस हैं वो जानना जरूरी है, सो दैट यू कैन एटलीस्ट यू कैन बी श्योर कि फ्रॉम योर ओन कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ यार बेसिक सही हैं. उसके बाद तो ऑफ कोर्स एनीथिंग हैज़ अ रिस्क. करेक्ट. तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं. श्योर. सो हमने ये डिस्कस किया कि आपको स्विमिंग पे पहले ध्यान देना चाहिए. उसके बाद 1 से 1.5 साल लग रहा है कि हाँ इज़ अ सेफ पॉइंट कि आपका पहला आयरन मैन करने के लिए, प्रोवाइडेड यू आर कमिटेड और आप उतना ट्रेन कर रहे हो एक्सेट्रा. नाउ एक बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसा लगता है अगर किसी को आयरन मैन करना है? मुझे आई कांट इवन पुट माई हेड अराउंड इट. मुझे लगता है यार एक ही स्पोर्ट करने में थक जाता है आदमी. राइट. 70-80 किलोमीटर हफ्ते में दौड़े तभी इतना टाइम हो जाता है. आई विल बी लाइक इसमें साइकिलिंग भी कहाँ करो, स्विमिंग भी कहाँ करो. एंड वाई एम आस्किंग इज़ कि मैं ऐसे स्टेज पे हूँ, मुझे लगता है मैं रनिंग तो कर रहा हूँ
लेकिन मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिलता है, तो कैसे 3 स्पोर्ट करेंगे? करेक्ट, तो डबल अप करना पड़ता है, राइट। नो डाउट अबाउट इट, कि रन होने के बाद 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो तुम्हारे साइकिलिंग के डेज है, मोस्ट कोचेस 2 वीकडे में 2 दिन रनिंग 2 दिन साइकिलिंग देते। साइकिलिंग के बाद या रन के बाद तुमको स्विमिंग करना ही करना पड़ेगा। वो तुम सुबह शाम कैसे भी तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक कुछ करना है। राइट। क्रिटिकल वर्कआउट होता है, वो होता है सैटरडे का या संडे का, जिसको बोलते हैं ब्रिक वर्कआउट। Okay. ब्रिक वर्कआउट में तुम 2 एक्टिविटी बैक टू बैक करते हो। Okay. जैसे कि पहले 1 घंटा स्विमिंग किया, उसके बाद 4-5 घंटे साइकिल लगा दी। ओके। या बिगर जो ब्रिक रहता है, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो है साइकिल टू रन। तो 4-5 घंटे साइकिल की, उसके बाद 1 घंटा रन किया। तो उस ब्रिक को अगेन तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर आयरनमैन बनना है तो दोनों ये ब्रेक करने ही पड़ेंगे। तुम्हारे टाइम शेड्यूल से, जैसे मैंने बोला, सैटरडे कर सकते हो या संडे कर सकते हो। वो आयरनमैन के लिए नॉट इनिशियली, क्योंकि तुम खुद को बिल्ड करोगे, लेकिन पीक टाइम पे जैसे अगर 1 महीने में आपका रेस आ रहा है, तो आपका लॉन्गेस्ट वर्कआउट जो है ये सैटरडे या संडे में 10 घंटे का होगा। इसमें तुम पूरे 180 साइकिल करोगे और उसके बाद जो कुछ है 75-90 मिनट रन करोगे। तब तुमको पता चलेगा कि मेरे को न्यूट्रिशन कितना लगेगा, पेसिंग कैसे करूं। तो वीकडे कमिटमेंट अगर देखो 4 दिन में तो 2-2 घंटे की रहेगी। लेकिन सैटरडे संडे ज़्यादा रहती है। ओके। वाओ, या इट हैज़ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस वीकेंड स्पेशली। तो अगर लगता है कि आप वीकेंड पे पार्टी भी करना चाहते हो और बहुत सारी ऑब्लिगेशन जो फुलफिल करना है, तो आई थिंक आयरन मैन इज़ नॉट द राइट टाइम जो आपको अभी करना चाहिए। करेक्ट। और इसलिए मैंने बोला कि छोटा ट्राई करो, क्या रिएक्शन आता है घर से देखो, फिर ओलंपिक के जाओ। बच गए तो हाफ आयरनमैन करो, उससे भी बच गए तो आयरनमैन तक जाओ। अंडरस्टूड। टेल मी समथिंग, you've done it 33 times now, so it seems like it's your second nature. When I see you are in another country, I start to think, अच्छा वहाँ कौन सी आयरन मैन होने वाली है that you're going to race. But it's easier for me to say, but being able to do it year after year, लगातार कैसे आप मैनेज करते हो अपना टाइम, ट्रैवल, फैमिली लाइफ, कोचिंग, जो फुल टाइम बिजनेस है अभी आपका, सारा कुछ कैसे करते हो आप? एक तो ये है कि जब मैंने 2008 में चालू किया और मेरा 2013 में फास्टेस्ट टाइम आया था 11 hours 3 minutes, आई नो कि आई हैव द कॉन्फिडेंस, आई कैन गो एंड फिनिश एन आयरनमैन रेस टुमारो ऑल्सो। राइट। बट समझ ये आ गई है कि अभी टाइम के पीछे नहीं जाना है। रेस का पहला गोल है रेस को कंफर्टेबली फिनिश करना है। ट्रेनिंग की करो बात, तो जब ट्रैवल होता है तो रनिंग इज द इजीएस्ट। किधर भी जाओ यू कैन मैनेज रन। होटल में रहो तो ट्रेडमिल रहता है। सैक्रिफाइस होता है स्विमिंग और साइकिलिंग का। फॉर्चुनेटली स्विमिंग मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उसमें इतना इधर उधर नहीं होता है। इधर उधर ज़्यादा होता है वो साइकिलिंग में होता है। राइट। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इट्स समथिंग कि मसल मेमोरी होती है। जब टाइम मिलता है तो पूरे ध्यान से ट्रेनिंग करता हूँ। कई बार मैं रेसेस ऐसे चूज़ करता हूँ जिधर मेरे ट्रेनिंग्स जाना चाहते हैं, तो उनके साथ थोड़ा बहुत ट्रेनिंग हो जाता है। राइट। फैमिली का मैंने बोला कि दैट सपोर्ट इज़ वेरी वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्चुनेटली मेरा बच्चा है, अभी वो 7 साल का हो जाएगा। ही इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि पापा क्या करते हैं। अभी उसको स्विमिंग आता है थोड़ा बहुत, तो ही कैन ऑल्सो रिलेट कि इतने 5 बजे उठ के क्यों ये आदमी बाहर जा रहा है, और मैं जब उठता हुए घमाघूम होके क्यों आ रहा है। सो कीपिंग फैमिली इन्वॉल्व इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। राइट। और अगेन माई पैशन इज़ माई प्रोफेशन एंड दे हैव अंडरस्टूड इट। जिंदगी में बहुत कम लोग होते या ऐसे नसीबवान होते हैं, तो उस हिसाब से भी आई एम वेरी लकी एंड दे आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट कि ये कर रहा है। एंड अगेन इट्स अगेन नॉन निगोशियबल। मैंने ये टर्म यूज़ की थी कि
1 महीना पहले मैंने मेरे खुद के भी टेस्ट किए हैं और शो किए, देखो ये साल का रिजल्ट पास। करेक्ट। सो दैट इज नॉन निगोशिएबल, सबको कॉन्फिडेंस में लेके करना पड़ता है। या नो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, मैंने जैसे शुरू में कहा और अभी हम बात कर रहे थे कि आप कोच हो, वेरी सक्सेसफुल कोच, एंड इसको सुन के और देख के हो सकता है कि लोग आपके पास रीच आउट करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। व्हाट्स द राइट वे कि कैसे आपको रीच आउट करें अगर उनका ये सपना है कि हाँ उनको आयरन मैन बनना है? तो रैड स्ट्रॉन्ग कोचिंग हमारा हैंडल है, वो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, www.radstrongcoaching.com है। ओके, उस पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, समवन विल गेट बैक टू यू वाया ईमेल, एंड देन बेसिक हम सर्वे लेते हैं आपसे कि आप कहाँ पे हो, राइट, और उसके बाद एक फ़ोन कॉल सेटअप किया जाता है मेरे साथ, सो दैट आई कैन टेल यू मेरी फिलोसफी क्या है, आपका और हमारा तालमेल हो सकता है नहीं। उसके बाद हम अपनी जर्नी चालू करते हैं। ओके, गॉट इट, गुड। कौस्तुभ, थैंक यू सो मच। बढ़िया था कॉन्वर्सेशन, मैंने भी काफ़ी कुछ लर्न किया, एंड आई एम श्योर थोड़ा हिंदी को ब्रशअप किया हम लोगों ने यहाँ पे। अगले टाइम करेंगे तो और मज़ा आएगा। मज़ा आएगा, राइट, फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा यहाँ बात करके। थैंक यू। थैंक यू। ऑसम।